वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल सत्या एजुकेयर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और उसके प्रोसेस क्या क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आ रही है, आने के बाद वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और उसे स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होकर के किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही है, तो हम लोग उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एनी सरफेसेस या फिर फॉलिंग ऑन एनी स्मूथ सरफेसेस देन इट्स बाउंस बैक टू अनदर डायरेक्शन। इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले रे ऑफ लाइट आएगी, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो वहां से बाउंस बैक हो करके जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो हमारे आई के अंदर जाएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू अ स्मूथ पॉलिश सरफेस देन रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू अ स्मूथ पॉलिश सरफेस देन रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक। इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस बैक होकर किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं जो रे ऑफ लाइट आती है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, इनकमिंग रे ऑफ लाइट जो किसी सोर्स से निकल करके आ रही है, तो उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट अगर सोर्स से आएगी तो आने वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जब ये पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, जब ये पॉलिश सरफेस पे आकर के स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर के किसी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो बाउंस बैक होकर के जब किसी दूसरे डायरेक्शन में जाती है तो उस रे को, जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होकर किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाली रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जब रे ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जब रे ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इनके बीच में अगर आप एक सरफेस ले रहे हो तो सरफेस से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर ये आपका स्मूथ पॉलिश सरफेस है तो इस स्मूथ पॉलिश सरफेस को आपको क्या करना है? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर का मतलब उस सरफेस से आपका एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो जो 90 डिग्री का इस सरफेस से लाइन आप ड्रॉ करोगे, उस लाइन को जो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस सरफेस से, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो आपको इस सरफेस की एक नॉर्मल लेना है। अब जो नॉर्मल ये ड्रॉ हुआ तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल ड्रॉ होगा जिसको डिनोट हम लोग करते हैं स्मॉल आई से। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ड्रॉ होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे आई से। और चूंकि ये इंसिडेंट रे से बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि ये किससे बना हुआ है? इंसिडेंट रे से। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे आई को? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोला गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए बोला गया कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ड्रॉ हो रही है, तो इंसिडेंट से क्या आ गया? इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं? स्मॉल आई से। अब देखो दूसरा एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, एक दूसरा एंगल ड्रॉ हो रहा है, किसके किसके बीच? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। दूसरा एंगल कहां पे ड्रॉ हो रहा है? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम से याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन क्यों बोला गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे से क्या आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। and angle made between the normal and incident ray is known as the angle of incident। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो रे ऑफ लाइट आएगी क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे। तो लाइट रे दैट लैंड ऑन द सरफेस, लाइट रे दैट लैंड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द, क्या बोला, द लाइट रे that land on the surface is called incident ray। जो रे ऑफ लाइट सरफेस पे लैंड करेगी क्या बोली जाएगी, इंसिडेंट रे। फिर बोला नेक्स्ट, द रे दैट बाउंसेस बैक, जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो रही है, ये सरफेस से पड़ने के बाद क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। तो द रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अगला नेक्स्ट, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो लाइन इस सरफेस से क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा तो दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अपनी पिछली स्लाइड में बताया। और यहाँ पे आपका क्या है, चीज ध्यान दो, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल I एंगल R में क्या होगा, इक्वल होगा। सोर्स ऑफ लाइट, सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, जिससे क्या हो रहा है, सन से रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट जाने के बाद फ्लावर पे फॉल हो रही है, फॉल होने के बाद ह्यूमन आई में इंटर कर रही है, फिर उसका इमेज बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले सन से आई रे ऑफ लाइट फ्लावर पे फॉल हुई, उसके बाद उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई के अंदर आई और फिर उसका इमेज हमारे रेटिना पे बन गया। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर पाते हैं, इसी प्रोसेस से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। दूसरा चीज वहां पर देखो, टॉर्च चलाएगा, टॉर्च जल रहा है तो उसकी जो रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है, फॉल होने के बाद बाउंस बैक होकर के दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही है, तो फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वही फिनोमेना हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वही प्रोसेस यूज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आया है, रोज। तो रोज को हम देखने के लिए कैसे देख पाएंगे, सन से लाइट आएगी, रोज की फॉल होगी और रोज की फॉल होने के बाद वो रे ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर जाएगी और ऑब्जेक्ट हमको विजिबल हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर पाए, देख पाए। तीन चीजें याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये जो तीनों होंगे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे या फिर एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेस पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट देता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेटमेंट देता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो एंगल आई होगा, एंगल आर का हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलते नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक ऑफ द लाइट, मतलब लाइट जो स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस पे उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन आपको मिलते हैं। पहला मिलता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा मिलता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग एक दूसरा भी नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप लोग लर्न रखने के लिए आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो कि पहला जो रिफ्लेक्शन उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है कि अगर जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो भी इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल, सभी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जितनी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सभी भी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन all incident ray parallel to each other and all reflected rays are also parallel to each other। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका इंसिडेंट रे जितनी होंगी और जितनी रिफ्लेक्टेड रे होंगी आपस में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी और आपस में इंसिडेंट रे एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो इसी को बोलते हैं लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑन व्हिच लाइट हिट्स द रिफ्लेक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या यहां पर आएगा। when parallel rays of light fall on a smooth surface they are reflected as parallel rays। when parallel rays of light fall on a smooth surface they are reflected as parallel rays। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन का और क्या नाम दिया जाता है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक और टर्म स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों में से कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को। ये टर्म याद रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ क्या आएगा? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। आते हैं सेकंड क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप देखते हैं क्या होता है? ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन when parallel rays of light fall upon a irregular or rough surface। उसमें रे ऑफ लाइट किस वे फॉल हो रही थी? रेगुलर रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट किस वे फॉल हो रही थी? आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका सरफेस जो होना चाहिए बिल्कुल क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब पॉलिश्ड होना चाहिए, बिल्कुल वो स्मूथ सरफेस आपको चाहिए। मतलब कि आप लोग बोल सकते हो कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, तब वहां पे आपका कैसा होगा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात लेते हैं इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर रहता है या फिर उसको बोलते हैं रफ सरफेस। आपका सरफेस कैसा रहेगा? रफ सरफेस रहेगा। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी रे ऑफ लाइट आएंगे, जितनी इंसिडेंट रे होंगी वो आने को तो पैरेलल आएंगे, लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन उसका होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद सभी की सभी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से इधर उधर डिफ्यूज हो जाएंगी। मतलब कहने का कि सभी जितनी रिफ्लेक्टेड रे रहेंगी वो पैरेलल एक दूसरे के नहीं होंगी। मे भी हो सकता है कोई रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, लेकिन सभी की सभी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रे ऑफ लाइट जितनी इंसिडेंट रे आ रही है, जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही है, आने से समय तो पैरेलल है, लेकिन जब ये रफ सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, रफ सरफेस पे जब ये गिर रही है, तो रफ सरफेस पे आने के बाद ये जब रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, तो देखो कोई रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चली गई है, कोई रिफ्लेक्टेड रे उधर, कोई और देखो कहीं कहीं क्या कर रही है? इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जितनी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं तो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करती है? इंटरसेक्ट कर देती है। तो आप लोग बोल सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे तो पैरेलल होंगी बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल एक दूसरे के नहीं होंगी। वो क्या कर सकती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। और मे भी पॉसिबिलिटी बन भी सकती है कि कोई एक या दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो जाए,
लेकिन सभी की सभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। मैक्सिमम चांसेस होते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में एक दूसरे को क्या करना, इंटरसेक्ट करना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में याद रखना सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, सरफेस आपका कैसा, रफ सरफेस, और आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा था, स्मूथ सरफेस। तो देख लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। When parallel rays of light fall upon an irregular or rough surface, irregular या फिर rough surface पे, they are reflected back into all direction। ये जब रफ सरफेस पे गिरेगी तो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएंगे एट अ डिफरेंट एंगल, सभी डिफरेंट एंगल से। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफरेंट एंगल कहने का मतलब क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, आई तो थी, मान लो कि ये सरफेस तो था, ऐसा सरफेस था, आने के बाद इनके बीच का देखोगे, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का अगर एंगल देखोगे तो इन दोनों, इसमें दोनों एंगल मेंशन है, आई और आर। तो ये एंगल दोनों को मिलाओगे तो ये एंगल की वैल्यू कुछ और होगी, इस वाली रे की जो रिफ्लेक्टेड रे इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे है इसकी वैल्यू कुछ और होगी। बट एक चीज ध्यान देना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहां भी होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहां भी होगा उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल फॉलो होगा। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर भी जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा था, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो देखा था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो भी यहाँ पे होगा। कैसे होगा, यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि अलग अलग होगा, लेकिन वो आई और आर की बात नहीं कर रहे हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की इनकी बात, इन दोनों को कंपेयर करा के बोल रहे हैं कि ये अलग हो गए, लेकिन आई और आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर एक रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे, मान लो ये वाली रे ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसमें सरफेस देखो थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना, इसमें सरफेस थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइंड है। तो अगर एक इंक्लाइंड सरफेस को हम लोग ले, एक इंक्लाइंड सरफेस को अगर हम लोग ले, देख लेते हैं इधर थोड़ा सा, अगर हम लोग एक इंक्लाइंड सरफेस लिए, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आए, इंक्लाइंड सरफेस को लिया, इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो आने के बाद देखो इस सरफेस का अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इसका कैसे होगा, कुछ ऐसे, ये इसका क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्ट फिर होगा तो किधर, इधर जाएगी। देखो अगर मान लो ये सरफेस, ये रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसका सरफेस क्या, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो अगर इंक्लाइंड सरफेस है, अगर इंक्लाइंड सरफेस का कैसा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, यही होगा परपेंडिकुलर। अब जो रे ऑफ लाइट इस पे फॉल होगी, आएगी, आने के बाद इस एंगल से फॉल हुई, एंगल इनके बीच में कौन सा बना, आई, क्योंकि ये क्या है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जब इस पे रे ऑफ लाइट फॉल हो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाए, इस तरह से, तो इसके बीच का जो एंगल आर बनेगा, ये आई और आर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर एक रे ऑफ लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। जैसे इस वाले रे ऑफ लाइट के लिए, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले आर के क्या है, इक्वल है। तो I1 इक्वल टू बोल सकते हैं R1। ये सरफेस कैसा है, देखो तो स्ट्रेट है ना, यहाँ पे तो स्ट्रेट है, तो इसके लिए नॉर्मल कैसा होगा, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर उस पे। तो ये क्या है, एंगल आई, और इसका देखो रिफ्लेक्टेड रे एंगल आर। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि एंगल आई एंगल आर के क्या है, इक्वल। तो हर एक केस में सिंगल रे ऑफ लाइट के लिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी वो रूल फॉलो होगा कि एंगल ऑफ आई एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये केस कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो रे ऑफ लाइट आई है और बिल्कुल चली गई उधर, तो यहाँ पे जो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा। और एंगल ऑफ आई की बात करेंगे तो एंगल ऑफ आई इसके लिए ये हो जाएगा। इस वाली रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, फोर्थ रे ऑफ लाइट गई और इसका रिफ्लेक्शन देखो कहां हो रहा है, इधर हो रहा है, इसके बीच का एंगल ये आर। तो एंगल आई एंगल आर के क्या होगा, वहां पर भी इक्वल होगा। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में याद रखना कि एंगल आई और आर आपस में हर एक रे ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर भी सेम होंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, रेगुलर हो या फिर इरेगुलर। ये रूल कहीं ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये रूल हमेशा क्या होगा, फॉलो किया। तो ये क्या था, सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को। देखो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रेज ऑफ लाइट आ रही है,
रेज ऑफ लाइट आ रही है सरफेस से फॉल होने के बाद, देखो तो ये कौन सा स्मूथ सरफेस है, तो कौन सा रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट है। देखो पैरेलल सभी एक दूसरे के रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या है, पैरेलल है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल तो आ रही है, लेकिन जाने के बाद सभी क्या हो रही है, अदर डायरेक्शन में चली जा रही है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो वो जो रिफ्लेक्शन है कैसा है, रफ सरफेस से हो रहा है, तो वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और जहां पे स्मूथ सरफेस से हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका नाम स्मूथ सरफेस से जो हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा नाम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर। और वो क्या है, रफ सरफेस से हो रहा है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूजन।